तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ऐसा खस्ता कुरकुरा सा मीठा जिसे बनाने में ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा खर्चा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज हम बनाएंगे बेहतरीन से शक्करपारे और वो भी गंदम के आटे से। तो ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, जिसे बनाकर आप तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप लोगों ने करना यही है कि रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बड़ी सी परात में लेंगे 2 कप के बराबर आटा। अब यहाँ पर मैं गंदम का आटा इस्तेमाल करने लगी हूँ, जिसे लाल आटा या चक्की का आटा भी कहा जाता है। नॉर्मल जो हम रोटी चपाती बनाते हैं ना घर में, बस ये वही आटा है। आप आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं जो ये मेजरमेंट कर रही हूँ ना, आप घर में कोई भी चाय पीने वाला मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट्स उसी से करें। चलें जी, 2 कप गंदम के आटे में डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर सूजी, पतली या मोटी कोई भी ले लें चलेगी। इसके अलावा डालेंगे 3 टेबलस्पून या 1/4 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है, ये भी शामिल कर देंगे। और स्नैक्स को मज़ीद क्रंची और मज़े का बनाने के लिए मैं सफ़ेद तिल भी डालूंगी 3 टेबलस्पून के करीब। अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी इसमें पिसी हुई डाल रही हूँ। नॉर्मल चीनी को मिक्सी जार में डालें और बिल्कुल पाउडर बना लें। तो जिस कप से मैंने आटा नापा था ना, बस उसी कप से 1 कप भर के चीनी डालेंगे। 5 टेबलस्पून इसमें डालेंगे घी। आप लोगों ने घी ही डालना है, ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आप लोगों ने घी को आटे में बड़े ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आटे में हमने घी को कैसे एब्जॉर्ब करना है, ताकि ये हमारे शक्करपारे बड़े ही क्रिस्पी और खस्ता बने। तो देखें, इस तरीके से हथेली की मदद से मसलें आटे को, ताकि आटे के एक एक ज़र्रे में घी अच्छे तरीके से लग जाए। और जब आप मुट्ठी बांधें तो इस तरीके से मुट्ठी बंधनी चाहिए, तब आप एकदम राइट वे में जा रहे हैं। चलें जी, अब इसे गूंद लेते हैं। तो 2 कप आटे के लिए मैं सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। शक्करपारे के इस मिक्स में हमने डाली हुई है चीनी, तो चीनी घुलेगी और अपना पानी भी छोड़ेगी। तो देखें, आधा कप ही पानी का लगा है और एक सख्त सा आटा या डो मैंने तैयार कर ली है। देखें, इसकी थिकनेस भी मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। अच्छा, आटे को ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो आप इसे कवर लगा कर छोड़ दें 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी फूल जाए और आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो मैं इसे कवर लगाकर 20 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ने लगी हूँ। तो 20 मिनट के बाद शक्करपारे की ये डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। आटा देखें, मुलायम पड़ चुका है। बस जी, इसे उठाएंगे और काउंटर पर लेके आएंगे। हल्के हाथ से फैला लें या चाहें तो आप रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने इस डो को इवन कर लेना है। तकरीबन 1 इंच के बराबर इसकी थिकनेस रखेंगे और फिर इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग को इस तरीके से करेंगे कि एक ही वक्त में हम ढेर सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे टाइम की भी बचत होगी और इस तरीके से हम काफ़ी सारे शक्करपारे बनाकर महफूज भी कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए। तो मैं ले लूँगी यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर और 1 इंच की थिकनेस से हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर स्क्वायर पीसेस बना रही हूँ, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, एक ही वक्त में मैंने कितने सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये आराम से देखें हैंडल हो रहे हैं, ना ही चिपकेंगे ना ही टूटेंगे। अब ऑयल को कर लें मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम। एक छोटी सी बॉल डालकर देखें डो की, अगर बबल्स आ रहे हैं ना छोटे छोटे से, तब हमारा ऑयल एकदम रेडी है फ्राई करने के लिए। ऑयल अगर ज़्यादा गर्म हुआ
तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने इन्हें क्रिस्पी करना है और खस्ता बनाना है। तो मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें फ्राई करें, एक वक्त में थोड़े ही डालें। लेकिन जैसे ही गरम ऑयल में हम ये डो डालेंगे ना शक्करपारे की, चीनी घुल जाएगी और डो सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो हल्के हाथ से इनकी साइड को चेंज करें और इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये मज़ेदार से खस्ता शक्करपारे आप शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियां हैं आजकल, तो रज़ाई में बैठे बैठे ही भूख लग जाती है। तो आप ये शक्करपारे बनाएं और 15 से 20 दिनों के लिए आप इन्हें इंजॉय करें। ये खस्ता ही रहेंगे, नरम नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे शक्करपारे बनकर एकदम तैयार हैं और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने खस्ता हैं। तो रेसिपी बनाएं, आपको भी पसंद आएगी ये रेसिपी और बच्चे और बड़े तो बड़े ही शौक से खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।